सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी हैं। पर इन समस्त भावनाओं वाले ठाकुर जी के 3 ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, परम सत्य हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके सामने उपस्थित होते ही आपके चित्त से अपने आप सत्य प्रकट होने लग जाता है, जिसके सामने उपस्थित होने पर आप झूठ नहीं रख पाते हैं चित्त में, या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई जन है। ये बात निश्चित मानिए। और किसी के समकक्ष जाने के बाद अत्यंत झूठ भी बोल लेते हो आप, खूब छुपा भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं 2 बात हो सकती है कि ठाकुर जी भी आए, लेकिन आप में इतना कलयुग घर कर चुका है कि ठाकुर जी के आने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने वहां भी झूठ बोल दिया। यदि किंचित भी भजन बना होगा ना जीवन में, तो ठाकुर जी की उपस्थिति या ठाकुर जी के किसी जन की उपस्थिति आपको असत्य नहीं बुलवा सकती। वहां सत्य प्रकट होगा ही होगा। अच्छा, एक और बात, कई बार हम सत्य प्रकट नहीं करते। एक गोपाल जी जिनके डोल रहे हैं, इनको बैठा लो, थोड़ी देर कथा वाले गोपाल जी को ही घूमने दो। हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनना। कई बार आप सत्य प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका तन प्रकट कर देता है। जैसे किसी भगवदीय के सामने आने पर आप चाहते तो हैं कि मैं इनको अपने हृदय की बात बताऊं, पर आप नहीं बोल पाते, तो आपका तन बोलता है। क्या? आपके हस्त कमल कांपने लग जाएं, नेत्रों से अश्रु आने लग जाएं, मन व्याकुल होने लग जाए, सांसें चलने लग जाएं, धड़कनें तेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। सामने जो बैठा है वो भगवदीय भी है, और दूसरा आपके चित्त में थोड़ा भजन जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए असत्य आपके भीतर रुक नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट करने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य। जिनके सामने सत्य रुक ना पाता हो, प्रकट हो जाता हो। जिनके सामने सत्य छुपाने की भी इच्छा मन में ना होती हो, जो है वास्तविक है और वह प्रकट कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम जप करने वाला, बहुत साधन करने वाला, बहुत कथाएं सुनने वाला, लेकिन सब काम करता है पर फिर भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में वो भजन बाह्य है, आंतरिक नहीं, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। यदि कोई शुद्ध चित्त से भगवत भाव रखता होगा तो निश्चित है कि वह सत्य को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। श्री हृदयवंश महाप्रभु के चरित्र में एक कथा आती है कि एक नरवाहन नाम का एक दैत्य था, मतलब राक्षस था तो वो इंसान ही, पर उसका प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। केवल हितरवंश महाप्रभु का इतना अंग देखा उसने। महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी को पद सुना रहे थे, और पद सुनाते सुनाते जैसे ही पीछे से आया वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो महाप्रभु जी ने पूरा मुड़ के नहीं देखा, केवल इतना सा मुख पीछे किया देखने के लिए कौन है, तो इतना ही अंग वो देख पाया। इतने अंग को देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। अभी प्रवचन नहीं सुने, अभी कोई ज्ञान नहीं लिया उसने, केवल इतना उपस्थित, इतना अर्धमुख देखने मात्र से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? जिनको देखा
उनको देखने से आपके विकार नष्ट हुए, आपके भीतर जो असत्यता थी वो सब नष्ट होती चली गई, सत्यता प्रकट होने लग गई, तो इसका मतलब वो भगवदीय ही हैं। हरिराम व्यास जी तो ओरछा के बहुत बड़े राजगुरु थे, लेकिन आप जब छोड़ करके आए और आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु जी का जब दर्शन करने के लिए बैठे, महाप्रभु जी की केवल एक वाणी ने हरिराम व्यास जी को पूर्ण रूपेण वृंदावनी बना दिया। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है, हम इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतने भक्तजनों के दर्शन करते हैं, फिर भी हम वृंदावनी नहीं बन पा रहे, तो कहीं ना कहीं दोष हम में ही है। नहीं तो जिस पर भी कृपा हुई वो एक वाणी में हो गई, एक दर्शन में हो गई, एक बार में ही हो गई। बहुत समय लग रहा है तो इसका मतलब है कि दोष हम में भी हैं, तभी इतनी जल्दी कृपा नहीं बन पा रही है।